स्वादिष्ट है। राधा राधा, वो कहा ना हमारा माखन चोर के यहाँ जंगल में ही भाग के आया है। यशोदा मैया को बताने से पहले हम पकड़ेंगे उस कान्हा को। हाँ, मिल गए तुम मुझे। मधुबन में जो कन्हैया कान्हा, अभी मैया को तेरी शिकायत करती हूँ। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। शाम को जन्माष्टमी के इवेंट में बिल्कुल ऐसे ही करना। परफॉर्मेंस के बाद तो सारा माखन खत्म हो जाएगा। हाँ? हाँ? अरे क्या यार, वह हवा में किससे बात कर रहा है? मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख पाएगा। चल शाम को मिलते हैं। ओ ये माखन मेरा है। चलो एक शर्त पे देता हूँ। क्या? तुम एक अच्छा काम करो और हर एक अच्छे काम के बदले मिलेगा एक हथेली माखन, और माखन खत्म होने पर ये मटका खुद ही भर जाएगा। अच्छा काम होगा कैसे? जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को चोरी कर लेता हूँ, बहुत पैसे मिलेंगे। बचाओ मेरे कान्हा। हाँ, कहाँ जा रहे हो? जेब में जितने भी पैसे सब इनकी ही देने। कुछ अच्छा काम कर लो, तब भी देने वाले यही होंगे। मेरे कान्हा वापिस आएंगे भी या नहीं? लाओ मेरा माखन। मेरे पास अभी तो नहीं है, मैं आपको बाद में लाके दे दूंगा। जन्माष्टमी का परफॉर्मेंस जोमी क्लास में शुरू होता है। मुझे नहीं करनी कोई परफॉर्मेंस। क्या है? अच्छा काम करने पर माखन तो खाओ। उस लड़की के साथ कितना गर्द हुआ। अरे गुड्डी मेरी बात तो सुन। ओए कान्हा, क्या है पागल गुड्डी? मुझे क्यों बुला रही है? इधर आ जल्दी। क्या है? ये तो स्वयं कान्हा जी ना खिला सकते हैं। पर ये तो आखिरी माखन बचा है। तुझे कोई क्यों जगह गुड्डी? ये चाहिए। राधे राधे। तुम झूठे हो कान्हा। तुमने कहा था कि मटकी खाली होने पर अपने आप ही भर जाएगी। झूठा है तुम्हारा जादू। थैंक यू मेरी बेटी को माखन देने के लिए। धन्यवाद मेरे कान्हा को बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। और मुझे सही राह दिखाने के लिए। कान्हा आपने सही कहा था। आप भी कृष्णा जी के भक्त हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखे। हैप्पी बर्थडे टू यू। बड़ा मजा आया। मम्मी। पागल चोपड़ा, मैं वो तो 3 दिन से नहीं आ रही। चलो बच्चों, ब्रेक हो गई। भैया आप क्लास का ध्यान रखना। बहुत बेकार लग रही है। चिंकी पिंकी मैम, वो भी 2 दिनों से नहीं आ रहे। ठीक है बच्चों। ये चिप्स तो गिर गई, अब नहीं खाऊंगा। चल जूस की पिचकारी बनाते। ये चॉकलेट कितनी इरिटेटिंग होती है, मैं नहीं खा रहा। गुड मॉर्निंग बा। आज तो पूरी की पूरी क्लास ही गायब हो गई। सब बच्चे आखिर गए कहाँ? प्लीज नहीं। हाँ, जब तक तुम खाने की कदर नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। सॉरी भैया। मुझे पता है शायद क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ले नौकरानी। माँ, आपको पता था साहिब क्या कर रहे हैं, फिर भी आपने क्यों सहन करा माँ? वो लाडो को सच नहीं बता सकती। सर मैम, जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी स्कूल आइए। इंग्लिश मैडम आपने बुलाया? मैम, अमीर डॉल ने गरीब लाडो को मारा है। हमने अपनी सगी आंखों से देखा है। तो अमीर डॉल को मिलती है टीसी। नौकरानी, तेरी बेटी की वजह से मेरी बेटी को टीसी मिली, तो तुझे भी काम से टीसी मिल जाएगी। मैडम जी, मेरी लाडो की गलती होगी, प्लीज माफ कर दीजिए। माँ ये देखो, ये किसका नंबर है लाडो? ये एक अच्छी अमीर आंटी है और शायद से डबल तनख्वाह दे रही है माँ। लाडो, आज के बाद ऐसी घटिया ऑफर लाने की हिम्मत भी मत करना। उप, सॉरी नौकरानी आंटी, शायद के सारे कपड़े सूख गए। अरे नौकरानी का काम बढ़ा दिया। मेरी लाडो के पास एक ही नहीं टी-शर्ट है। इतना अत्याचार होने के बाद भी क्यों काम करते हो? वो जानने के लिए आपको नीचे लिंक पर दबाना पड़ेगा, प्लीज। ओए अच्छे से दबा गरीब। मेम साहब, कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी। एक शब्द बोल दिया तो मिर्ची लग गई। नहीं, कल से मैं खुद का काम शुरू कर रही हूँ। माँ, आज हमारे काम का पहला दिन चल लाडो, जल्दी बहुत काम है। अगर हर कोई अपना धंधा करने लगेगा तो सब जल्दी अमीर नहीं हो जाएंगे। 1 किलो एप्पल दे देना। वाह माँ, अपनी पहली कस्टमर है। मेरी पुरानी मेम साहब है। इंग्लिश मैडम आपके हे भगवान। मॉम, आपका मंगलसूत्र कहाँ गया? 50,000 का है वो। आप घबराओ मत, अभी ढूंढते। कितना भी ढूंढ लो नहीं मिलेगा। मैडम जी, हर जगह ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला। पर यहाँ नहीं ढूंढा आपने। क्या? सर, मेरे गरीब सेक्शन के सारे बच्चों ने एक साथ टीसी कैसे ले ली? यस।
बहुत अच्छा हुआ ये सब गरीब खुद ही चले गए। सर वजह तो पता करनी ही पड़ेगी। सर आपके ये अमीर सेक्शन के बच्चों की वजह से हमारे बच्चों को नीचे बैठना पड़ता है। खुद का ही टिफिन आराम से बैठ के खा नहीं सकते मैडम वो। पहले ही हम गरीब नई किताब दिला नहीं सकते और जो पुरानी किताबें हैं वो अमीर बच्चे फाड़ देते। नहीं। इससे अच्छा हमारे बच्चे अनपढ़ रह लेंगे पर आपके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। कल सिर्फ एक दिन आप इन बच्चों को मेरे हवाले कर दीजिए, फिर कुछ बदलाव नहीं दिखा। ओ तेरी मम्मी क्या करती है? अब इसे कैसे बताऊं कि मेरी माँ एक किन्नर है? ये कैसी आवाज है? मुझे एक छोटी बहन हुई है। चल के देखते क्या नाच गाना हो रहा है। माँ, एक किन्नर माँ कैसे हो सकती है? क्या कर रहे हो आप यहाँ? एक किन्नर घर में क्या ही करने आई होगी? नाचने गाने और क्या। ये लो हो गया आपका काम। किन्नरों का सिर्फ यही काम नहीं होता। आज से आप किसी के लिए नहीं नाचोगे माँ। तो क्या करेगी किन्नर आंटी? माँ, काम की बात करो ना। ए सेठ मेरे को काम देना रे, मैं बहुत अच्छी पानी पूरी बनाएगी। तुमसे क्या काम करवाएंगे क्या? तुम तो देवी होते हो, हम देवियों से काम नहीं करवाते। माँ, अगर इतने अच्छे लोग हैं इस दुनिया में तो ऐसे लोग भी होंगे जो आपको काम देंगे। साहब मुझे काम मिलेगा क्या? अब तुझे काम देंगे क्या हम? तुम लोगों के बस का नहीं है ये काम। जो करते हो वही करो। यही है तुम्हारी किस्मत में। अरे साहब भरोसा तो करो, एकदम फर्स्ट क्लास काम करके देगी मैं। ये शक्ति सब काम कर सकती है। ये लाल टमाटर ले लो। मुझे नहीं देना इसको काम। हाँ एक किन्नर हमेशा किन्नर ही रहता है। जाके ताली बजाओ आप तो। शक्ति कुछ भी हो जाए, तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। शक्ति भी पैसे नहीं देने के लिए। अरे अब मैं वो शक्ति नहीं रही जो ताली बजा के नेक मांगती थी। ये काम करेगी अब तू? ये शक्ति को कमजोर समझा है क्या सेठ? राकेश भैया मेरा माल रेडी हो गया क्या? हाँ साहब आपका माल रेडी है। ये तो वही किन्नर शक्ति है ना? ऐसी दुकान से माल नहीं ले सकता मैं। तेरी वजह से मेरे ग्राहक खराब हो रहे हैं। शक्ति मुझे माफ कर देना, मैं तुझसे काम नहीं करा सकता हूँ। अरे सेठ तू क्यों माफी मांग रहा है? अपनी किस्मत में ही ताली बजा के मांगना लिखा है। अरे वो किन्नर शक्ति आई है। माँ, किसी को पता नहीं है ना हम यहाँ क्यों आए हैं। किन्नरों का आशीर्वाद तो बहुत शुभ होता है। चलो आशीर्वाद लेकर आते हैं भाभी। सब आशीर्वाद लेने आ रहे तो हम क्यों रुके? शक्ति दीदी आप बिना बोले ही आशीर्वाद देने आ गए। ये किन्नर शक्ति आज आशीर्वाद देने नहीं, तुम्हारी बिल्डिंग में रहना है ये। माँ, अब एक किन्नर और हम एक ही छत के नीचे रहेंगे। मैं जिन घरों में आशीर्वाद देती है उन्हीं घरों के पास में आकर आप रह नहीं सकते माँ, क्योंकि घरों में इंसान रहते हैं, किन्नर नहीं। ए फूल जल्दी जल्दी चल, पानी आने वाला है। अबे हट। हमारे मोहल्ले में किन्नरों को पानी नहीं मिलता। इसको निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। दीदी फल ले लो, बहुत ताजे ताजे फल हैं। पर यार फल तो बहुत महंगे हो गए। हाँ रे सच्ची में बहुत महंगे हो गए। अरे दीदी क्या हो गया, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? भाई तू तो ये पपीता दे दे। अगर आपने इस किन्नर को फल दिए तो ये शक्ति की तरह आप भी इस मोहल्ले से रवाना होने की तैयारी कर लो। आज के बाद इस किन्नर की बेटी के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं ये ऑटो कब आएगी यार। इस किन्नर के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। फूल जल्दी चल, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे छोड़ मेरी बेटी को। ले छोड़ दिया तेरी बेटी को। अब एक किन्नर की बेटी के साथ हमारे बच्चे जाएंगे क्या स्कूल? मेरी फूल गई पानी में। यहाँ भी आ गए मेरी माँ को ताना सुनाने। सॉरी शक्ति दीदी, हम भीड़ में भटक गए थे, आपने ही हमें ढूंढा। थैंक यू हमारे बच्चों को बचाने के लिए। एम आई बहुत सुंदर लग रही है रे तू। फूल हमें ये दुकान ले आई। कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं यहाँ पे माता जी की। मूर्ति सुंदर तो होगी ना, मेरी माँ ने जो बनाई इन मूर्तियों को। मतलब किन्नर आंटी ने बनाई है ये सारी मूर्तियाँ। हाँ आज नवरात्र ग्राहक आते ही होंगे मूर्तियाँ लेने। माँ, अब तो आधे से ज्यादा दिन गुजर गया, आपको लेने नहीं आया अभी तक कोई भी। जरूरी थोड़ी दुकान पर खड़े खड़े ग्राहक आए, बाहर जाके देखती है मैं। ओए भैयू, मैंने इधर कारखाने में मूर्ति बनाई है, लेके जाना। एक फ्री की एडवाइस देता हूँ, अपना कारखाना बंद कर दे, क्योंकि तुझसे तो कोई नहीं लेने वाला। पापा इस बार सबसे अच्छी मूर्ति लेंगे। कौन से कारखाने चलूं बेटा, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। मैं कंफ्यूजन दूर करती है ना आपका, ये पास वाला कारखाना मेरा ही है। आपसे मूर्ति लेंगे? एक किन्नर से।
ए भैया, ये तू माता जी की फोटो ले रहा है ना? मेरे कारखाने पे चलना, मैं दिखाती तेरे को एक से बढ़ के एक मूर्ति। चलना। तौबा तौबा, किन्नर क्या कौन जाएगा? सबके कारखाने से मूर्तियां जा रही, बस मेरे इधर को छोड़ के। आज तुझे भी देख लिया मैंने, ताली बजाने वाले किन्नर हूँ ना, मुझसे कौन ही मूर्ति लेगा? तेरा बहुत अच्छे, माता जी का ध्यान रखना। आराम से लेके ए फूल, ये मूर्ति कौन ले जा रहा है? किन्नर आंटी वो एक लड़की आई थी, गौरी नाम था उसका, उसने सारी मूर्ति बुक कर पर हम तो किसी गौरी नाम की लड़की के जरिए नहीं आए। जय माता दी। ए नवरात्रि, आज तो कुछ तो देना बनता है ना। ये फूल का चली गई। कोई त्योहार आई नहीं। किन्नर आ जाते मांगने के लिए। किन्नर आंटी वो फूल नहीं मिल रही। अच्छा है वो घूम गई। वैसे भी अडॉप्टेड तो थी। दीदी, आपने मेरी बेटी फूल को देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा। सच बता, तूने उठाया ना मेरी फूल को? हमको नहीं पता आपके फूल का है। एक बच्ची को अच्छी से संभाल नहीं पाई, इसलिए माता रानी ने छीन लिया उसको तेरे से। तूने मेरी बेटी को छीना है ना मुझसे माँ? तुझे नहीं देना है तो मत दे वापस। मैं तेरे पति की हर एक ज्योतिर्लिंग पर जाऊंगी और मांगूंगी मेरी फूल को। हे माँ, मेरी माँ से मिलवा दे मुझे। हे नागेश्वर बाबा, आपको तो पता ही होगा ना मेरी फूल का है, तो आप मिलवा क्यों नहीं रहते मुझे उससे? आखिर क्यों हो रहा है ये सब, क्यों? क्योंकि तू एक किन्नर है। तुम किन्नर इंसान नहीं होती हो। क्योंकि तू एक किन्नर है। किन्नर इंसान नहीं होती हो। जब तक मेरी बेटी फूल नहीं मिल जाती मुझे, तब तक ये किन्नर शक्ति आपके सामने तांडव करती रहेगी। ये शक्ति को क्या हो गया है? ऐसा रूप क्यों धारण कर लिया इसने?